नाज़रीन, एक साहब हुआ करते थे रज़ी तिरमिज़ी, अच्छे शायर थे। उनका कहना था कि फेरता रहता है होंठों पर ज़ुबान, हाय वो दरिया भी प्यासा हो गया। तो इसको क्यों मेरे जहन में आया कि जनाब ट्रंप साहब ने एक ट्वीट की है, ये हमें तो यारा नहीं है कि इसका हम तर्जमा करें, कि बड़े मखरब अखलाक पीस में उन्होंने गुफ्तगू और जजों को मुखातिब करके जो उन्होंने कहा है। पहले तो मैंने गौर किया, ये ट्रंप साहब हैं, ये कोई हमारे इर्द गिर्द का माशाल्लाह मुल्क है, इधर हमारे इलाकों में से तो नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने पेंटागन के बाद अपनी कोर्ट्स पर हमला कर दिया है और उन्होंने कहा है मैं इन सबको निकाल लूँगा। साथ खबर दूसरी भी आई है, उन्होंने वो फेडरल जज जिन्होंने इन पर पाबंदी लगाई थी कि आप वेनेजुएला के जो शहरी हैं उनको वापस न भेजें, उन्होंने कहा चलो भाई देख लेंगे अदालत क्या होती है। भाई ये अच्छा, मैं समझता हूँ एक तो हमें शर्फ हासिल है कि हमने जिस तरह हवा में अदालतों के जो ऑर्डर्स उड़ाए थे कि भाई नहीं करांदे 3 महीने इलेक्शन की कर लोगे साड़ा माशाल्लाह, तब हमें बड़ा बुरा लगता था। अब तो अमेरिका बहादुर भी यही कर रहा है, तो अब तो इसको एतबार भी मिल जाएगा। तो मियाँ साहब अब वो पड़ गया है अदालतों को पड़ गया है और अब ये कहा जा रहा है कि बल्कि मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अब चाइना के अखबार कह रहे हैं कि ट्रंप इज अ ग्रेट नेशन बिल्डर, मगर नेशन कौन सी है? वो कह रहे हैं, चीनी कहते हैं ये हमारी नेशन बिल्डिंग कर रहा है, अपनी नेशन की मतलब है वो बर्बादी। ये मैं एक आपको तफानुन तबाह के तौर पर कह रहा हूँ, मगर ये सोशल मीडिया पर चल रही है। अच्छा, अब इसने ये मुझे कोई बता रहे हैं किसी को इसने फ़ोन भी किया, तो मेरे ख्याल में इंतज़ार करवाया। अच्छा हाँ, प्यूटन इसको इंतज़ार करवाता रहा गालबन। अच्छा, बहरहाल तो मियाँ साहब ये पूरी दुनिया में डिक्टेटर भेजा करते थे, रिजीम चेंजेस करवाते थे। एलांदे जैसे जो है भले इंसान को हटा के चिली में ऊपर मुसल्लत किया पिनोशे को, जिसने कत्लो गारत गरी का वो बाजार गर्म किया, रहे नाम अल्लाह का। 1973 की बात कर रहा हूँ। और अब ये तोहफा खुद अमेरिका बहादुर को मिल गया है। और अब मैंने एक खबर और भी सुनी है, 2 जगह से ये बात तस्दीक हुई है कि पहले तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट करने की बात हो रही थी, अब इन सर्टेन इंस्टांसेस में जो पासपोर्ट होल्डर हैं, यानी पासपोर्ट होल्डर वो जो बाहर से आके अमेरिका, तो उनको भी वो वापस भेज रहे हैं। और ये देखें कि प्यूटिन ह्यूमिलेट्स ट्रंप, कीप्स यूएस प्रेसिडेंट वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, इंटरनेट सेज ब्रूटल। अच्छा, अब ये है सिलसिला मियाँ साहब। तो मैं ये यानी आप देखें कितनी तेज़ी से सूरत हवाल बदल रही है। फिर इसने एक और काम किया है, इसने काम ये किया है कि एक तो टेस्ला पे जो आप खबर देख रहे हैं कि लास वेगस में जो उसका शोरूम था उसमें आग लग गई, जिसे पोटेंशली टेररिज्म कहा जा रहा है। और सेकंडली इसने जो FBI में काश पटेल के नीचे जो बंदा लगाया है वो एक पॉडकास्टर था, पॉडकास्ट करता था, और वो इसका एक मतलब है फुल ऑल आउट एंड आउट इसका सपोर्टर था, और वो इस किस्म के लोगों को लगा रहा है। तो अब ये एक मुझे लगता है कि जिसे आप ओलिगार्की से भी बात आगे बढ़ के चली गई है। ये तो कैकेस्टोक्रेसी जो हमने कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और हमारे दोस्तों ने उस पर हमें कोई रिस्पांस भी दिया, यानी कैकेस्टोक्रेसी कहते हैं उस हुकूमत को, उस निज़ाम को, उस समाज को जहाँ वहाँ के बदतरीन लोग जो हैं वो हुक्मरानी पे हो जाएं। क्योंकि कैकिस को जो है वो एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है वर्स्ट, उर्दू में बदतरीन, यानी बदतरीन लोगों की हुक्मरानी। मुझे यही याद लग रहा है पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में देखूं, मैं इधर उधर देखूं, तो ये कुछ मुल्कों को छोड़ के यकीनन देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। जी मियाँ साहब, तो आपको क्या लगता है अमेरिका बहादुर तो मेरे ख्याल में अब जाना महफूज नहीं है कि अगर वो पासपोर्ट वालों को भी पासपोर्ट लेके वापस भेज रहे हैं तो वीज़े, आपके मेरे वीज़े की क्या औकात है मियाँ साहब? देखिए कायद साहब, जो अमेरिका है वो उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि शायद ट्रंप जो है वो आखिरी सदर हों जो मुत्तहिदा अमेरिका की को तोड़ने की बुनियाद रखें। इससे पहले जो है वो पूरा जितने भी सदर आए हैं उनकी पॉलिसी सामने है। कहा जाता था कि अमेरिका जो है वो हकूक़ का नंबरदार है, इंसानी हकूक़ का नंबरदार। ये कहा जाता था कि वो जमहूरियत का नंबरदार है। ये भी कहा जाता था कि वो गुड गवर्नेंस का नंबरदार है और वहाँ पर इंसाफ होता है। तो क्या ट्रंप क्या कर रहा है कि वो अपने इंसाफ को अपने हाथों से कत्ल नहीं कर रहा? क्या वो अपनी जमहूरियत को अपने हाथों से कत्ल नहीं कर रहा? लोगों को बेरोजगार कर रहा है। जब लोगों को बेरोजगार करेंगे तो टेस्ला पर हमले तो कायद साहब होंगे। और फिर अब मामला यहाँ तक आ गए हैं कि जो रूसी सदर हैं उन्होंने 1 घंटा इंतजार कराया ट्रंप से बात करने का। ट्रंप जो है वो इंतजार करते रहे और 1 घंटे बाद उन्होंने उनकी कॉल जो है वो अटेंड की और उसके बाद उनसे बात हुई और उसके बाद उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ठीक है 30 दिन की जंगबंदी पर सोच लेते हैं। आपने सर देखा कि इतनी गिरावट आ चुकी है
कि हौसी बागी जो हैं उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं इसराइल पर, बहुत तेज हमले, और उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, उनका मिसाइल प्रोग्राम तबाह करके रख दिया है। और वहां पर उनके हमले जो हैं वो अमेरिकन साइट्स पर भी जो हैं वो उनके बहरी बेड़े पर पै दर पै हो रहे हैं। और वहां पर एक सुपर ताकत और एक इंतहाई गनौनी ताकत जिसको अमेरिका इसराइल कहते हैं वो वहां पर मौजूद है और वो गजा पर जो है जुल्म डाल रही है। लेकिन हौसी जो है वहां पर छोटी तादाद होने के बावजूद उन्होंने वहां पर वक्त डाला हुआ है, पकड़ के उनको नथ डाल दी है। और ये है अमेरिका बहादुर की अब जो है वो औकात सामने आ रही है। और उधर चीन जो है वो कह रहा है कि हम जो है वो अमेरिका को माशी तौर पर तोड़ेंगे, क्योंकि चीन की मैशत जो है बड़ी तेजी से जो है फल फूल रही है। और जिस तरह अमेरिका ने उन पर टैरिफ लगाया है तो उन्होंने जवाबी टैरिफ लगाकर अमेरिका को जवाब दिया है। पर जो अमेरिकी सदूर हैं वो रिसेशन के नाम से भी डरते हैं। अच्छा, अब ये है, ये मुझे क्या लिखे, यूएस विल बी हिट बाय हाई टैरिफ्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, चाइनाज ग्लोबल टाइम्स वार्न्स। लेकिन मैं अब आपको एक और बात बताऊं, इससे बढ़ के खबर देता हूं। यानी ये बात ऑफिशियली मान दी है ट्रंप ने कि जी जो मैं तब्दीलियां कर रहा हूं इससे कीमत भी बढ़ेगी और रिसेशन भी आएगा, मगर ये बड़ा ब्रीफ होगा। इसके बाद एक बहुत, ये जिस तरह हम काक एंड बुल स्टोरी सुनाते हैं ना, आज सोना निकल आया, आज हीरे सोने उन्हीं के निकलते हैं जो खजाने की कुंजी जिनके पास होती है, बाकी के तो मतलब बर्बादी ही निकलती हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, अब आप मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी इकॉनमी है, मार्केट इकॉनमी है, मार्केट इकॉनमी में रियासत के हाथ में होता क्या है? फिस्कल पॉलिसी एक होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अलावा इनके पास औकात क्या होती है? वरना ये रिसेशन पे काबू ना पा लेते। देखें 1930 का रिसेशन आया, 72 तक चला, 72 को रिसेशन आया, फिर 2008 को रिसेशन आया, फिर 2020 को रिसेशन आया। अब गौर करें आप मियां साहब, मैं आपको गौर बताता हूं बात। यानी 1940 के बाद 1972 में रिसेशन आया, कितना लंबा पीरियड था। अगले रिसेशन ने कम टाइम लिया, 2008 में आया जब सब प्राइम लोन क्राइसिस हुआ और ये आपके क्रेडिट कार्ड और ये जो कर्जों का सिलसिला उड़ा। फिर 2008 के बाद 2020 में रिसेशन आया, इन्होंने कोरोना के नाम डाल दिया, हालांकि कोरोना ने उसको तेज कर दिया था, मगर वो कोरोना की वजह से नहीं आ रहा था, वो पहले ही आ रहा था। अब 2020 के रिसेशन से हम नहीं निकले और आज 2025 में एक नए रिसेशन भी मैं आपको बता दूं, टेक्निकली रिसेशन का मतलब ये होता है कि 3 क्वार्टर में अगर आपकी ग्रोथ नेगेटिव हो तो उसे टेक्निकली ये रिसेशन कह देते हैं। तो अब एक और रिसेशन आ रहा है, ऊपर से टैरिफ है, ट्रेड वार है, जंगें हैं वो लग रही हैं, और ट्रेड वार की वजह से जो आपकी सप्लाई चेन्स हैं वो टूट रही हैं। तो इस तोड़ फोड़ में क्या अच्छाई निकाल लेंगे? और फिर माशाल्लाह जितने वो जीनियस हैं, और एलन मस्क साहब समझते हैं चूंकि वो वहाँ के सबसे बड़े सरमायादार हैं तो सबसे बड़े विजनरी भी वो हैं, तो वो आई थिंक आई डाउट इट। तो अब ये इशू है कि ये एक बड़ी अजीब सी दुनिया तख्लीक हो रही है, मगर इसमें हमने देखना है कि हम किस तरफ चलें और किस तरफ बढ़ें और इससे कितने अनअफेक्टेड रहें, कम से कम असरात हमारे पास आए। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। काजी साहब देखें, मेरी बात सुने। काजी साहब, जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, जब ये इन्होंने हल्फ उठाया था तो उस वक्त इन्होंने 100 से जायद जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए थे। उन 100 के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का क्या बना? सारे ऑर्डर्स जो हैं वो वापस हो रहे हैं। जिन मुल्क की बात से वो बात करते हैं, जारहियत की बात करते हैं, वो आगे से खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि अब चीन और रूस जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो देंगे, क्योंकि चीन जिस तरह ग्रो कर रहा है और जिस तरह उनकी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया पर छा रही है, खासतौर पर अमेरिका के पे छा रही है और यूरोप पे छा रही है। वो लगता यही है कि चीन के साथ साथ रूस जो है वो भी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, और उसके साथ जाहिर है हमारा CPEC 2 जो है वो शुरू होगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। लेकिन यूरोप की तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप के पास तो इस वक्त जो है वो कोई इकोनॉमी नहीं है। यूरोप जो है वो तो अपना जो दिफाई बजट बढ़ा रहा है, यूरोप तो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, यूरोप तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कम कर रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ना अमेरिका ना यूरोप, आपको एक बात बताऊं, मशरक जो है वो अब आगे जो है बढ़ने को है। मैं आपको बताऊं कि एक $41 बिलियन का एक प्लान चाइना दे रहा है। चाइना में स्लगिश ग्रोथ है, डिफ्लेशन शुरू हो गई है, लोगों ने खरीदारी बंद कर दी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर गया। तो ये दुनिया एक अहद में कदम रख चुकी है। मुझे लगता है कि स्टेट इंटरवेंशन बढ़ानी पड़ेगी आपको मैशत में, और जो तमाम पुराने मफरूज़े थे वो भग से उड़ रहे हैं।